श्री शिवाय नमस्तुभ्यं दोस्तों। आज हम बात करने जा रहे हैं एक ऐसे दिव्य और चमत्कारी उपाय की जिसके बारे में अगर आपने जान लिया और श्रद्धा से कर लिया तो यकीन मानिए आपकी किस्मत पलट सकती है। कहते हैं कि कुछ कर्म ऐसे होते हैं जो सीधे भगवान तक पहुंचते हैं और अगर वो देव उठनी एकादशी के दिन किए जाएं तो उनका फल कई गुना बढ़ जाता है। इस साल 2025 में देवउठनी एकादशी का दिन बेहद शुभ संयोग लेकर आ रहा है और इस दिन अगर आप एक गाय को एक खास चीज खिला देते हैं तो जीवन में ऐसा आर्थिक परिवर्तन आता है कि इंसान दरिद्रता से निकलकर धनवान बन जाता है। दोस्तों, ये कोई अंधविश्वास नहीं बल्कि हमारे धर्म ग्रंथों में बताई गई एक गहरी आध्यात्मिक सच्चाई है। देवउठनी एकादशी को प्रबोधिनी एकादशी भी कहा जाता है क्योंकि इस दिन भगवान विष्णु योग निद्रा से जागते हैं। 4 महीनों तक वे क्षीर सागर में विश्राम करते हैं और इस एकादशी को ब्रह्मांड में फिर से जीवन गति और शुभ कार्यों की शुरुआत होती है। इसीलिए इस दिन किए गए हर पुण्य कर्म, हर दान और हर उपाय का फल 1000 गुना बढ़कर मिलता है। अब दोस्तों, सवाल यह उठता है कि आखिर गाय को कुछ खिलाने का धन से क्या संबंध है? तो सुनिए, गाय को हमारे धर्म में कमधेनु कहा गया है। इसका अर्थ है वो जो हर इच्छा पूरी कर दे। गाय सिर्फ एक पशु नहीं बल्कि एक जीवित शक्ति है जिसके भीतर देवी लक्ष्मी, सरस्वती और गौरी तीनों का वास माना गया है। जब आप श्रद्धा से गाय की सेवा करते हैं या उसे कुछ अर्पित करते हैं तो आप दरअसल इन तीनों शक्तियों को प्रसन्न करते हैं और जब लक्ष्मी प्रसन्न होती हैं तो धन और समृद्धि अपने आप घर में आने लगती है। पुराणों में कहा गया है कि देवउठनी एकादशी के दिन अगर कोई व्यक्ति गाय को कुछ विशेष वस्तु खिलाता है तो उसके जीवन से दरिद्रता सदा के लिए दूर हो जाती है। ऐसा माना जाता है कि इस दिन गाय के मुख में स्वयं लक्ष्मी माता का निवास होता है, इसलिए जो भी वस्तु गाय को अर्पित की जाती है वो सीधा देवी लक्ष्मी तक पहुंचती है और जब वो प्रसन्न होती हैं तो उस व्यक्ति के घर में धन की वर्षा होने लगती है। दोस्तों, अब बात करते हैं उस गुप्त चीज की जिसे देवउठनी एकादशी के दिन गाय को खिलाना चाहिए। शास्त्रों में कहा गया है कि इस दिन अगर आप गाय को गुड़ और आटे की बनी गोलियां खिलाते हैं तो यह बहुत ही शुभ माना जाता है, लेकिन अगर उन गोलियों में आप एक छोटी सी चीज और मिला दें तो परिणाम और भी चमत्कारी हो जाते हैं। वो चीज है इलायची। जी हां दोस्तों, बस एक छोटी सी इलायची जो आपके घर की बरकत को 4 गुना बढ़ा देती है। अब आप सोच रहे होंगे कि इलायची का इस उपाय से क्या संबंध है। तो दोस्तों, इलायची को हमारे घरों में हमेशा से शुभ और सौभाग्य लाने वाली वस्तु माना गया है। इसमें सुगंध और शुद्धता दोनों होती हैं और जहां सुगंध हो वहां नकारात्मक ऊर्जा टिक नहीं पाती। जब आप देवउठनी एकादशी के दिन गुड़, आटा और इलायची मिलाकर गाय को खिलाते हैं तो ये तीनों तत्व एक अद्भुत संयोजन बनाते हैं। मिठास जो लक्ष्मी को प्रिय है, अन्न जो जीवन का आधार है और सुगंध जो सकारात्मक ऊर्जा का प्रतीक है। दोस्तों, अब सुनिए इसे करने का सही तरीका। देवउठनी एकादशी के दिन सुबह स्नान करके साफ कपड़े पहनकर भगवान विष्णु और तुलसी माता की पूजा करें, उनके सामने दीपक जलाएं और उनसे प्रार्थना करें कि हे नारायण, आज आपके जागरण के दिन मैं ये पुण्य कार्य करने जा रहा हूं, मुझे अपनी कृपा दें। फिर रसोई में जाकर ताजे गेहूं के आटे में थोड़ा सा शुद्ध गुड़ मिलाएं और उससे छोटी छोटी गोलियां बना लें। अब हर गोली में एक इलायची का टुकड़ा रख दें। ये गोलियां जितनी श्रद्धा से बनाई जाएंगी उतनी ही शक्तिशाली बनेंगी। इसके बाद सुबह सूर्य निकलने के बाद, लेकिन दोपहर से पहले किसी गाय को ये गोलियां खिलाएं। कोशिश करें कि गाय दूध देने वाली हो या फिर मंदिर या गौशाला में हो। गाय के सिर पर हाथ फेरें, उसे प्यार से मां कहकर पुकारें और फिर धीरे धीरे वो गोलियां खिला दें। जब आप ऐसा करेंगे तो मानिए दोस्तों, उसी क्षण आपके जीवन की दरिद्रता का अंत शुरू हो जाएगा। शास्त्रों में कहा गया है कि इस उपाय से सिर्फ धन ही नहीं बल्कि घर में शांति, सौभाग्य और रोग मुक्ति भी आती है। कई लोगों ने अनुभव किया है कि देवउठनी एकादशी के दिन गाय को यह विशेष भोजन खिलाने के कुछ ही दिनों बाद उन्हें आर्थिक लाभ हुआ, रुके हुए काम पूरे हुए और जीवन में नई संभावनाएं खुली। अब दोस्तों, एक और जरूरी बात, यह काम दिखावे के लिए नहीं करना है, इसे पूरे मन से सच्ची भावना के साथ करना है। जब आप गाय को भोजन दें तो मन में यह भावना रखें कि हे गौ माता, मेरे जीवन की सभी रुकावटें दूर करें और मेरे घर में लक्ष्मी का वास स्थायी करें।
जब भावना सच्ची होती है तो ब्रह्मांड भी आपको सच्चा परिणाम देता है। देवउठनी एकादशी का दिन सिर्फ भगवान विष्णु के जागने का प्रतीक नहीं है, बल्कि ये आपके भाग्य के जागने का भी दिन है। अगर आप इस दिन अच्छे कर्म करते हैं, किसी जरूरतमंद को भोजन कराते हैं या किसी जीव की सेवा करते हैं, तो आपके जीवन के सोए हुए अवसर जागने लगते हैं। और जब आप गाय को भोजन कराते हैं तो ये केवल दान नहीं, बल्कि एक सीधा संबंध होता है इंसान और प्रकृति के बीच। दोस्तों, पुराने जमाने में हमारे बुजुर्ग हर एकादशी पर गायों की सेवा करते थे। वो मानते थे कि गाय को भोजन कराना मतलब ब्रह्मांड को धन्यवाद देना, क्योंकि गाय को धरती की माता कहा गया है और जो उसे खिलाता है उसके घर में कभी अन्न की कमी नहीं होती। अगर आप नियमित रूप से हर देवउठनी पर या हर गुरुवार को गाय को गुड़ आटे की गोलियां खिलाने लगें तो धीरे धीरे आपके जीवन में स्थायी समृद्धि आने लगती है। अब एक और बात दोस्तों, अगर आपके आसपास गाय नहीं है तो इस उपाय को करने के लिए आप किसी गौशाला जा सकते हैं। वहां जाकर गायों को ये गोलियां खिलाएं और थोड़ी सी दान राशि भी दें। ऐसा करने से आपके पुण्य कई गुना बढ़ जाते हैं। गौशाला में सेवा करने वाले लोग कहते हैं कि जो व्यक्ति श्रद्धा से गौ सेवा करता है उसके घर में कभी अंधकार नहीं रहता। और हां दोस्तों, जब आप ये उपाय करें तो मन में नकारात्मक विचार बिल्कुल ना लाएं। ये मत सोचिए कि पता नहीं असर होगा या नहीं, बस विश्वास रखें। क्योंकि जब भगवान विष्णु और गौ माता दोनों एक साथ प्रसन्न होते हैं तो ब्रह्मांड खुद आपके लिए रास्ते खोल देता है। देवउठनी एकादशी 2025 में ये उपाय करते समय आप चाहें तो ये मंत्र बोल सकते हैं, नमो नारायणाय गौ माता नमः। इस मंत्र के उच्चारण से आपके भीतर की ऊर्जा संतुलित होती है और जो भी नकारात्मकता है वो खुद दूर हो जाती है। दोस्तों, इस उपाय को करने के बाद गाय के चरणों में प्रणाम करें और मन ही मन कहें, मां, जैसे आपने मुझे दूध से पोषित किया है वैसे ही मेरी किस्मत को भी पोषण दे। फिर देखिए कुछ ही हफ्तों में आपके जीवन में कैसी रोशनी फैलने लगती है। क्योंकि दोस्तों, जब किसी का मन शुद्ध होता है तो उसका कर्म भी फलदायी होता है। देवउठनी एकादशी का यह उपाय सिर्फ धन नहीं बल्कि जीवन के हर क्षेत्र में समृद्धि लाता है, चाहे वो करियर हो, व्यापार हो या पारिवारिक सुख। और जो व्यक्ति इस दिन गाय को खिलाता है वो न सिर्फ धनवान बनता है बल्कि ईश्वर की कृपा से उसके जीवन में स्थिरता और सम्मान भी बढ़ता है। तो दोस्तों, इस बार देवउठनी एकादशी पर इस सरल लेकिन चमत्कारी उपाय को जरूर करें। श्रद्धा से गाय को गुड़, आटे और इलायची की गोलियां खिलाएं और देखिए कैसे देवी लक्ष्मी स्वयं आपके घर की दहलीज पर कदम रखती हैं। दोस्तों, अब बात करते हैं इस उपाय की गहराई और इसके पीछे छिपे हुए आध्यात्मिक रहस्यों की, जो शायद बहुत कम लोग जानते हैं। आपने सुना होगा गाय में सभी देवताओं का वास होता है। ये कोई सिर्फ कहावत नहीं है बल्कि शास्त्रों में लिखा हुआ सत्य है। जब हम देवउठनी एकादशी जैसे शुभ दिन पर गाय को भोजन कराते हैं तो वास्तव में हम सभी देवी देवताओं को तृप्त करते हैं। और दोस्तों, जब देवता प्रसन्न होते हैं तो जीवन में बरकत अपने आप आने लगती है। अब जरा सोचिए, जब भगवान विष्णु स्वयं योग निद्रा से जागते हैं और उसी दिन आप उनकी प्रिय वस्तु तुलसी और उनकी प्रिय सखी गाय दोनों की सेवा करते हैं तो क्या वो आप पर प्रसन्न नहीं होंगे? देवउठनी एकादशी का दिन ही ऐसा होता है जब धरती और आकाश दोनों की ऊर्जा सबसे शुभ होती है। इस दिन किए गए छोटे से छोटे कार्य भी बहुत बड़ा फल देते हैं। दोस्तों, अब मैं आपको एक बात बताता हूं जो हमारे बुजुर्गों ने हमेशा कहा है, जिस घर में हर गुरुवार या एकादशी को गाय को भोजन कराया जाता है उस घर में कभी दरिद्रता नहीं टिकती। ये बात मैंने सिर्फ किताबों में नहीं पढ़ी बल्कि कई लोगों के अनुभवों में देखी है। कई परिवारों ने बताया कि जैसे ही उन्होंने इस उपाय को नियमित रूप से करना शुरू किया, धीरे धीरे घर के झगड़े खत्म हुए, पैसों की दिक्कत कम हुई और व्यापार में उन्नति होने लगी। देवउठनी एकादशी का दिन इसलिए भी खास है क्योंकि यह दीपावली के कुछ ही दिनों बाद आता है। दीपावली पर हम लक्ष्मी जी का स्वागत करते हैं और देवउठनी पर उन्हें स्थायी रूप से अपने घर में आमंत्रित करते हैं। इसलिए इस दिन किए गए उपायों का असर लंबा और गहरा होता है। अब दोस्तों, इस उपाय को करते समय सिर्फ कर्म ही नहीं, भावनाएं भी शुद्ध होनी चाहिए। जब आप गाय को गुड़, आटा और इलायची की गोलियां खिलाते हैं तो मन में यह सोचें कि मां, जैसे आप ब्रह्मांड की पालन करता है
वैसे ही मेरे घर का भी पालन करें। अब एक और बेहद खास बात, अगर आप इस दिन पीली गाय या दूध देने वाली गाय को ये गोलियां खिलाते हैं तो उसका फल कई गुना बढ़ जाता है। पीली गाय को देवी लक्ष्मी का प्रतीक माना गया है और उसे गुड़ आटे का मिश्रण खिलाने से जीवन में स्थायी धन और सुख का आगमन होता है। वहीं अगर आप काली या भूरे रंग की गाय को खिलाते हैं तो उससे घर की नकारात्मकता और बुरी ऊर्जा दूर होती है। दोस्तों, कुछ लोग पूछते हैं अगर हमारे आसपास गाय नहीं है तो क्या करें? तो इसका जवाब भी बहुत आसान है। आप किसी गौशाला में जाकर गायों को खिलाएं या फिर किसी ऐसे व्यक्ति को दान करें जो नियमित रूप से गायों की सेवा करता है। गौशाला में जाकर किया गया यह उपाय कई गुना अधिक फलदायी माना जाता है, क्योंकि वहां दर्जनों गायें होती हैं और जब एक साथ सबका आशीर्वाद मिलता है तो प्रभाव अकल्पनीय हो जाता है। अब जरा सोचिए दोस्तों, जब गाय भोजन करती हैं तो वो सिर्फ अन्न नहीं खा रही होती, वो आपकी नीयत को ग्रहण कर रही होती है। अगर आपकी नीयत पवित्र है तो वो ऊर्जा आपके पास कई गुना होकर वापस आती है और जब आप उस दिन भगवान विष्णु का नाम लेकर ये काम करते हैं तो आपकी हर मनोकामना पूरी होने लगती है। देवउठनी एकादशी के दिन गाय को खिलाते समय एक बात का खास ध्यान रखें, कभी भी बासी या जूठन न दें। गाय को वही अन्न अर्पित करें जो आप खुद भगवान को भोग लगाते हैं और खिलाने से पहले हाथ जोड़कर भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी से प्रार्थना करें, हे नारायण, हे गौ माता, मुझे अपनी कृपा का पात्र बनाइए, मेरे घर से दुख और दरिद्रता दूर कीजिए। फिर देखिए दोस्तों, कुछ ही समय में आपके जीवन में कैसे चमत्कार होने लगेंगे। अब इस उपाय से जुड़े कुछ रहस्य भी हैं जो बहुत कम लोग जानते हैं। शास्त्रों में लिखा है कि जब गाय का मुख पूर्व दिशा की ओर हो और आप दक्षिण दिशा की ओर मुंह करके उसे खिलाएं तो यह उपाय और भी शक्तिशाली बन जाता है। ऐसा करने से धन का प्रवाह रुकता नहीं बल्कि लगातार बढ़ता रहता है। अगर आप उस समय तुलसी के पौधे के सामने दीपक भी जला दें और भगवान विष्णु का नाम लें तो लक्ष्मी माता स्वयं आपके घर में प्रवेश करती हैं। दोस्तों, इस उपाय को करते समय एक और छोटी सी बात याद रखें, गाय को सिर्फ भोजन न दें बल्कि उसके चरणों को छूकर आशीर्वाद भी लें। यह न सिर्फ एक धार्मिक कर्म है बल्कि ऊर्जा का स्थानांतरण भी है। जब आप गाय के चरणों को स्पर्श करते हैं तो आपके भीतर की नकारात्मकता निकलती है और सकारात्मक शक्ति प्रवाहित होती है। अब मैं आपको एक सच्ची घटना बताता हूं। राजस्थान के एक छोटे गांव में एक परिवार था जो हमेशा आर्थिक संकट में रहता था। बहुत मेहनत करते थे लेकिन हाथ में पैसा टिकता नहीं था। किसी ने उन्हें बताया कि देवउठनी एकादशी के दिन गाय को गुड़ और आटे की गोलियां खिलाओ और मन में नमो नारायणाय का जाप करो। उन्होंने श्रद्धा से ऐसा किया और दोस्तों, कुछ ही हफ्तों में उनके खेतों में फसल दोगुनी हुई और जिस व्यापार में घाटा हो रहा था वहां अचानक से लाभ होने लगा। अब वो परिवार हर साल इस उपाय को करता है और कहता है यह सिर्फ एक परंपरा नहीं, हमारी जिंदगी बदलने वाला पल था। ऐसी ही कई कहानियां उत्तर भारत के अलग अलग हिस्सों से मिलती हैं जहां लोगों ने इस उपाय को अपनाया और अपने जीवन में सुख शांति का अनुभव किया। दरअसल दोस्तों, ये सब हमारी श्रद्धा और कर्म का खेल है। अगर दिल सच्चा हो तो एक छोटा सा उपाय भी बड़ा चमत्कार कर देता है। और दोस्तों, याद रखिए, जब भी आप किसी गाय को कुछ खिलाएं तो उसके साथ प्रेम से बात करें, उसे डांटें या डराएं नहीं। गाय एक संवेदनशील जीव है, वो आपकी भावनाओं को महसूस करती है। अगर आप प्रेम से उसे पुकारते हैं मां, तो वो आपकी उस पुकार का उत्तर आशीर्वाद से देती है। देवउठनी एकादशी का ये उपाय सिर्फ धन प्राप्ति के लिए नहीं बल्कि आत्मिक शुद्धि के लिए भी है। जब आप किसी जीव को भोजन देते हैं तो आपके भीतर का अहंकार, लालच और नकारात्मकता धीरे धीरे मिटती है। इसीलिए शास्त्रों में कहा गया है, गौ सेवा से आत्मा पवित्र होती है। तो दोस्तों, इस बार देवउठनी एकादशी पर अपने परिवार के साथ ये संकल्प लें, गाय को भोजन कराएंगे, सेवा करेंगे और इस पवित्र दिन को सिर्फ एक परंपरा नहीं बल्कि एक आध्यात्मिक अनुभव बनाएंगे। विश्वास रखिए, इस एक दिन का किया गया छोटा सा कार्य आपके पूरे जीवन की दिशा बदल सकता है। दोस्तों, अब बात करते हैं कि जब आप देवउठनी एकादशी के दिन ये उपाय करते हैं
यानी गाय को वो एक खास चीज खिलाते हैं, तो उसके बाद आपके जीवन में कौन कौन से संकेत दिखने लगते हैं जो बताते हैं कि माता लक्ष्मी आपसे प्रसन्न हो चुकी हैं। ये संकेत धीरे धीरे जीवन में आते हैं, लेकिन अगर आप ध्यान देंगे तो साफ समझ पाएंगे कि आपकी किस्मत अब बदलने लगी है। सबसे पहले दोस्तों, जब ये उपाय फल देने लगता है तो आपके घर का माहौल अपने आप बदलने लगता है। जहां पहले तनाव, झगड़े या आर्थिक परेशानी रहती थी, वहां अचानक शांति और सुकून आने लगता है। आपको महसूस होगा कि बिना किसी खास वजह के आपका मन हल्का और प्रसन्न रहने लगा है, और यही पहला संकेत होता है कि आपकी मेहनत रंग लाने लगी है, कि गौमाता और लक्ष्मी जी दोनों का आशीर्वाद आपके घर की ओर बहने लगा है। फिर धीरे धीरे दूसरा परिवर्तन आता है, रुके हुए काम अपने आप बनने लगते हैं। कई बार हम देखते हैं कि किसी प्रोजेक्ट पर महीनों मेहनत करने के बाद भी परिणाम नहीं मिलता, या कोई पैसा अटका रहता है जो किसी न किसी कारण से वापस नहीं आता। लेकिन दोस्तों, जब आप देव उठनी एकादशी के दिन श्रद्धा से गाय को गुड़ और आटे की गोलियां खिलाते हैं तो ये रुकावटें हटने लगती हैं, जैसे किसी ने आपकी जिंदगी के रास्ते से भारी पत्थर हटा दिया हो। सब कुछ हल्का, सहज और संभव लगने लगता है। और दोस्तों, तीसरा संकेत जो बहुत खास है वो है सपनों के जरिए मिलने वाले इशारे। हां, आपने सही सुना। कई बार जब कोई उपाय असर करता है तो देवी देवता सपनों के माध्यम से संकेत देते हैं। आपको गाय, पानी, दीपक या लक्ष्मी जी से जुड़ी चीजें दिखने लगती हैं। इसका मतलब होता है कि ब्रह्मांड आपकी प्रार्थना सुन चुका है और अब बस समय आने पर उसका परिणाम देने वाला है। अब दोस्तों, एक और खास बात, जब लक्ष्मी जी प्रसन्न होती हैं तो आपके जीवन में अवसरों की बरसात होने लगती है। हो सकता है अचानक किसी पुरानी पहचान से नई नौकरी का ऑफर मिले, या किसी पुराने दोस्त से व्यापार का प्रस्ताव आए। कई बार लोग कहते हैं, मुझे तो समझ नहीं आया कि यह कैसे हुआ, लेकिन असल में वो ब्रह्मांड की योजना होती है। क्योंकि जब आप एक पवित्र भावना से गाय को भोजन कराते हैं तो आप उस ऊर्जावान चक्र को सक्रिय कर देते हैं जो धन और सफलता को आपकी ओर खींचता है। दोस्तों, मैं आपको यहां एक दिलचस्प उदाहरण बताता हूं। एक व्यक्ति था जो मुंबई में रहता था। उसका बिजनेस बहुत खराब चल रहा था, घर की आर्थिक हालत बिगड़ चुकी थी। किसी ने उसे सलाह दी कि देव उठनी एकादशी के दिन गाय को गुड़, आटा और तुलसी का पत्ता मिलाकर खिलाओ और नमो नारायणाय का जाप करते हुए गौमाता के चरण छू लो। उसने ऐसा किया बस एक बार, और दोस्तों, अगले ही महीने उसका पुराना क्लाइंट जो सालों से संपर्क में नहीं था, अचानक वापस आया और बड़ा ऑर्डर दिया। उसके बाद उसका व्यापार ऐसे चला कि उसने खुद कहा, मैं नहीं जानता ये कैसे हुआ, पर लगता है मां लक्ष्मी ने खुद मेरे घर आने का रास्ता ढूंढ लिया। ऐसे अनुभव सिर्फ एक व्यक्ति के नहीं हैं दोस्तों, बल्कि हजारों लोगों के हैं, जिन्होंने श्रद्धा से ये उपाय किया और देखा कि कैसे धीरे धीरे उनकी जिंदगी में बदलाव आने लगा। ये कोई अंधविश्वास नहीं है, बल्कि एक ऊर्जा का सिद्धांत है। जब आप किसी पवित्र कार्य में सच्चे मन से भाग लेते हैं तो आपकी सोच, आपके कर्म और आपका भाग्य सब एक दिशा में संरेखित हो जाते हैं, और यही परिवर्तन चमत्कार के रूप में सामने आता है। अब दोस्तों, कुछ लोग ये भी पूछते हैं कि क्या इस उपाय को सिर्फ एक बार करना होता है या इसे हर साल करना चाहिए? तो जवाब है, अगर आप इसे हर साल देव उठनी एकादशी पर करते हैं तो इसका प्रभाव लगातार बना रहता है। यह ऐसा है जैसे आप अपने जीवन की ऊर्जा को रिचार्ज कर रहे हो। हर साल ये एक मौका होता है जब आप भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी दोनों से अपनी नई शुरुआत का आशीर्वाद मांग सकते हैं। अब एक बहुत ही दिलचस्प बात, अगर आप इस दिन गाय को सिर्फ खाना नहीं बल्कि तुलसी का पत्ता या कपूर की बत्ती भी अर्पित करते हैं तो इसका फल 10 गुना बढ़ जाता है। तुलसी विष्णु की प्रिया है और गाय उनकी सखी। जब ये दोनों मिलती हैं तो धन और सौभाग्य की ऊर्जा एक साथ सक्रिय हो जाती है। इसलिए दोस्तों, इस उपाय में तुलसी का पत्ता जरूर शामिल करें। एक और महत्वपूर्ण बात, इस दिन जब आप गाय को भोजन कराएं तो कोशिश करें कि सूर्योदय के बाद और सूर्यास्त से पहले का समय चुने। यह अभिजीत मुहूर्त कहलाता है और इस समय किया गया कोई भी कार्य तुरंत फल देता है। अगर आप चाहें तो इस दौरान भगवान विष्णु के सामने दीपक जलाकर श्री ह्रीं क्लीं श्री सिद्ध लक्ष्मी नमः मंत्र का जाप भी कर सकते हैं। यह मंत्र आपके घर की आर्थिक तरंगों को सकारात्मक बनाता है और हर दिशा से शुभ ऊर्जा को आकर्षित करता है।
दोस्तों, अब जरा सोचिए क्या हो अगर हर व्यक्ति अपने जीवन में इतना छोटा सा उपाय कर ले। अगर हर कोई गाय को प्रेम से कुछ खिला दे तो न सिर्फ उसकी किस्मत बदलेगी बल्कि धरती पर भी सकारात्मकता बढ़ेगी, क्योंकि गाय सिर्फ धन की प्रतीक नहीं बल्कि करुणा, दया और संतुलन की प्रतीक भी है। जो व्यक्ति गाय की सेवा करता है उसके भीतर विनम्रता और प्रेम बढ़ता है और यही गुण लक्ष्मी को सबसे प्रिय है। अब एक आखिरी लेकिन बहुत महत्वपूर्ण रहस्य, जब आप ये उपाय करते हैं तो ध्यान रखें कि आप उस दिन किसी से झगड़ा ना करें, किसी की बुराई ना करें और घर में तनाव ना फैलाएं। ये सब चीजें आपकी ऊर्जा को कमजोर कर देती हैं। देवउठनी एकादशी का दिन सिर्फ पूजा का नहीं बल्कि मन की पवित्रता का दिन है। अगर आप उस दिन प्रसन्न मन से गाय को भोजन कराते हैं तो समझिए आपने पूरे ब्रह्मांड को अपने पक्ष में कर लिया है। दोस्तों, कई बार लोग सोचते हैं कि करोड़पति बनने का मतलब सिर्फ पैसे का होना है, लेकिन असली धन वो है जो स्थायी हो, जो आपके जीवन में शांति लाए। और जब लक्ष्मी जी प्रसन्न होती हैं तो वो सिर्फ पैसा नहीं देती बल्कि संतोष, प्रेम और सफलता भी देती है। इसलिए इस देवउठनी एकादशी पर जब आप गाय को वो एक गुप्त चीज खिलाएं, चाहे वो गुड़, आटे की गोलियां हो, तुलसी का पत्ता हो या चावल के लड्डू, तो श्रद्धा से करें, प्रेम से करें और ये विश्वास रखें कि आने वाला समय आपके लिए समृद्धि का नया अध्याय लेकर आने वाला है। दोस्तों, अब बात करते हैं इस उपाय के उस रहस्यमयी पहलू की जो इसे इतना प्रभावशाली बनाता है कि इसे करने वाले को कभी धन की कमी नहीं रहती। आपने देखा होगा कई बार कुछ लोग बिना ज्यादा मेहनत किए भी तरक्की करते चले जाते हैं, जैसे किस्मत खुद उनके साथ हो। वहीं कुछ लोग पूरे जीवन मेहनत करते रहते हैं पर पैसा उनके हाथ में टिकता ही नहीं। अब सवाल यह उठता है कि ऐसा क्यों होता है? इसका जवाब छिपा है ऊर्जा के प्रवाह में, जिसे देवउठनी एकादशी के दिन गाय को भोजन कराना संतुलित कर देता है। देखिए दोस्तों, हर व्यक्ति के जीवन में दो तरह की ऊर्जाएं होती हैं, एक आकर्षण की और दूसरी रुकावट की। आकर्षण वाली ऊर्जा वही है जो अवसरों को आपकी ओर खींचती है और रुकावट वाली ऊर्जा वो जो धन आने के बावजूद टिकने नहीं देती। जब हम किसी गाय को भोजन कराते हैं तो वो हमारी आकर्षण शक्ति को कई गुना बढ़ा देती है, क्योंकि गाय सिर्फ एक जीव नहीं बल्कि दिव्य कंपन का स्रोत है। उसकी सांस, उसकी दृष्टि और उसका आशीर्वाद, तीनों में वो तरंगे होती हैं जो आपके जीवन की नकारात्मकता को सोख लेती हैं। अब दोस्तों, शास्त्रों में कहा गया है गौ सेवा से भगवान विष्णु और लक्ष्मी दोनों प्रसन्न होते हैं। और याद रखिए, जब ये दोनों एक साथ प्रसन्न होते हैं तो इंसान की किस्मत का रुख ही बदल जाता है। इसलिए अगर आप देवउठनी एकादशी 2025 के दिन सच्चे मन से गाय को कुछ खिलाते हैं तो यह केवल एक उपाय नहीं बल्कि आपकी किस्मत को दोबारा लिखने का अवसर है। कई बार लोग पूछते हैं कि आखिर गाय को खिलाई जाने वाली वो एक गुप्त चीज क्या होनी चाहिए। तो दोस्तों, आज मैं आपको उसका रहस्य बताता हूं। वो वस्तु है गुड़, आटा और तुलसी का मिश्रण। लेकिन बस इतना ही नहीं, अगर आप इसमें थोड़ी सी केसर मिला दें तो इसका प्रभाव कई गुना बढ़ जाता है। केसर को शास्त्रों में राजसिक वस्तु कहा गया है जो धन, वैभव और सम्मान से जुड़ी ऊर्जा को सक्रिय करती है। जब यह मिश्रण गाय को अर्पित किया जाता है तो यह सिर्फ भोजन नहीं बल्कि ऊर्जा का समर्पण बन जाता है। अब जरा सोचिए दोस्तों, गाय को यह पवित्र मिश्रण खिलाते समय अगर आपके मन में प्रेम और कृतज्ञता की भावना हो तो वो हर निवाला आपके जीवन की कठिनाइयों को मिटाने लगता है। कहते हैं कि गाय का पेट धरती का यज्ञ कुंड होता है। जो कुछ भी उसमें श्रद्धा से अर्पित किया जाए वो ब्रह्मांड में ऊर्जा बनकर फैलता है। इसीलिए जब आप देवउठनी एकादशी पर गाय को वो एक गुप्त चीज खिलाते हैं तो आपकी आर्थिक ऊर्जा शुद्ध होकर लक्ष्मी को आकर्षित करने वाली शक्ति में बदल जाती है। दोस्तों, अब एक और बेहद दिलचस्प तथ्य, अगर आप ये उपाय सुबह के ब्रह्म मुहूर्त सूर्योदय से ठीक पहले करते हैं तो इसका असर 3 गुना बढ़ जाता है। उस समय वातावरण में प्राण ऊर्जा सबसे ज्यादा होती है और गाय की आत्मा उस ऊर्जा को बहुत तीव्रता से ग्रहण करती है। अगर आप उस समय बर्तन श्री ह्रीं क्लीं श्री लक्ष्मी नमः का जाप करते हुए गाय को खिलाते हैं तो आपके जीवन से आर्थिक रुकावटें धीरे धीरे हटने लगती हैं। कई लोग तो ये तक कहते हैं कि इस उपाय के बाद उन्हें ऐसा लगा जैसे कोई अदृश्य शक्ति उनकी मदद कर रही हो।
किसी को अचानक पैसा मिला, किसी का कर्ज उतर। जब आप गाय को भोजन कराते हैं तो मन में यह भावना रखिए, मैं ब्रह्मांड को समर्पित कर रहा हूं जो मुझे 10 गुना लौटाएगा। यही सोच आपकी ऊर्जा को धनात्मक तरंगों में बदल देती है। अब एक और खास रहस्य बताता हूं। गाय को खिलाने के बाद जो प्रसाद बच जाए उसे घर के दरवाजे के बाहर डाल देना चाहिए। इसे पक्षियों या चींटियों को खाने देना बेहद शुभ माना गया है। इससे आपके घर का धन प्रवाह चक्र सक्रिय होता है। वास्तुशास्त्र कहता है कि जब कोई जीव आपकी अन्न से तृप्त होता है तो उस घर में अन्न लक्ष्मी प्रवेश करती है, और जहां अन्न लक्ष्मी होती है वहां धन लक्ष्मी अपने आप आ जाती है। दोस्तों, एक बात हमेशा याद रखें, इस दिन की हर क्रिया, हर विचार एक ऊर्जा बनकर आपके भविष्य को आकार देती है। अगर आप सुबह स्नान करके तुलसी को जल चढ़ाते समय भी यह संकल्प लें कि आज मैं अपने जीवन में समृद्धि और सकारात्मकता को आमंत्रित कर रहा हूं, तो यही भावना चमत्कार कर देती है। अब थोड़ी बात करते हैं देवउठनी एकादशी के वैज्ञानिक और आध्यात्मिक पक्ष की। कई लोग सोचते हैं कि आखिर गाय को खिलाने भर से इतना बड़ा परिवर्तन कैसे हो सकता है। तो दोस्तों, इसका उत्तर छिपा है स्पंदन सिद्धांत में। गाय के शरीर से जो ऊर्जा निकलती है वो अत्यंत शांत और शुभ तरंगों वाली होती है। जब आप उस ऊर्जा के संपर्क में आते हैं तो आपके अंदर की बेचैनी और असंतुलन धीरे धीरे समाप्त होने लगता है। यही संतुलन आपके निर्णयों को सही दिशा देता है और सही निर्णय ही आपको समृद्ध बनाते हैं। यही कारण है कि पुराणों में कहा गया, गौ सेवा धन, यश और मोक्ष तीनों देती है। अब दोस्तों, जब आप ये उपाय करते हैं तो कुछ विशेष बातों का ध्यान जरूर रखें। गाय को हमेशा प्रेम से पुकारें, जोर से आवाज न लगाएं, उसे खाना अपने हाथों से दें। किसी और को न कहें। खिलाने से पहले मन में 3 बार प्रात नमो नारायणाय का उच्चारण करें और अंत में हाथ जोड़कर कहें, मां, मेरे घर से कभी अन्न और धन की कमी न होने देना। आप सोचिए, जब ये शब्द किसी जीवित देवी गाय माता के कानों में जाते हैं तो वो आपकी मनोकामना को ब्रह्मांड तक पहुंचा देती हैं। अब दोस्तों, बात करते हैं देवउठनी एकादशी की रात की। ये रात भी बेहद खास होती है। कहा गया है कि भगवान विष्णु 4 महीने की योग निद्रा से इस रात जागते हैं। इसलिए इस रात अगर आप दीपक जलाकर भगवान विष्णु के सामने शंख बजाएं तो आपके घर से दरिद्रता की ऊर्जा दूर हो जाती है। शंख की ध्वनि से नकारात्मक तरंगें नष्ट होती हैं और वातावरण में धन आकर्षण की शक्ति बढ़ जाती है। तो अगर आप सुबह गाय को वो गुप्त चीज खिलाकर रात को दीपदान करते हैं तो आप दोनों समयों की ऊर्जा को एकजुट कर देते हैं। यही संपूर्ण उपाय का रहस्य है। अब एक और महत्वपूर्ण बात, देवउठनी एकादशी के अगले दिन यानी द्वादशी को घर में मिठाई बनाना और परिवार को खिलाना भी बहुत शुभ माना गया है। इससे जो ऊर्जा आपने एकादशी को अर्जित की वो स्थायी हो जाती है। और अगर आप उस मिठाई में तुलसी का एक छोटा पत्ता डाल दें तो वो प्रसाद समान बन जाती है। दोस्तों, अब जरा सोचिए, आपके घर में हर सुबह खुशियों की आहट हो, हर काम में सफलता मिले और कभी धन की कमी न महसूस हो। क्या यह संभव नहीं है? बिल्कुल संभव है, अगर आप श्रद्धा से इस एकादशी की परंपरा को निभाएं। याद रखिए दोस्तों, उपाय का असली चमत्कार उसमें नहीं होता जो आप करते हैं, बल्कि उस भावना में होता है जिसके साथ आप करते हैं। अगर आपके मन में शुद्धता है तो ब्रह्मांड भी आपके साथ चलने लगता है। इसलिए जब देवउठनी एकादशी 2025 आए तो सिर्फ इस वीडियो को सुनकर न रहें, उठिए, स्नान कीजिए, भगवान विष्णु का ध्यान कीजिए और उस पवित्र मिश्रण आटा, गुड़, तुलसी और केसर को लेकर गाय माता के पास जाइए। जब वो खा लें तो प्रणाम कीजिए और मन ही मन कहिए, हे मां, जैसे आपने धरती को समृद्ध किया वैसे मेरे घर को भी संपन्न बनाओ। दोस्तों, उस दिन आप देखेंगे कि आपके जीवन में एक अजीब सी शांति उतर आएगी और आने वाले दिनों में जब अचानक कोई नया अवसर, नया लाभ या पुराना अटका हुआ पैसा मिलने लगे तो समझ जाइए वो उसी दिन की पूजा का फल है। देवउठनी एकादशी सिर्फ एक तिथि नहीं है, ये वो क्षण है जब भगवान, देवी, लक्ष्मी और ब्रह्मांड आपके लिए जागते हैं। यह दिन कहता है, मांगो जो भी मांगना है, क्योंकि आज सब सुन रहे हैं। तो दोस्तों, इस वर्ष 2025 की देवउठनी एकादशी को यूं ही न जाने दीजिए।
ये साल आपके जीवन में वो मोड़ ला सकता है जिसकी आपको बरसों से प्रतीक्षा थी। श्रद्धा रखिए, गाय माता को वो गुप्त चीज खिलाइए और यकीन मानिए आपका नाम भी उन भाग्यशाली लोगों में लिखा जाएगा जो करोड़पति बने, लेकिन किसी तंत्र से नहीं, अपनी आस्था और सेवा से। जय श्री हरि, जय गौ माता।